अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में आपका जो है इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आएगा, कितने नंबर का होगा और किस तरीके से क्वेश्चन जो वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा इंग्लिश का एक मॉडल पेपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आएगा। तो इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। ये मॉडल पेपर वायरल मॉडल पेपर है जो कि आपके 2023 में बोर्ड परीक्षा का पेपर इस तरीके से ही आएगा। तो टोटल नंबर आपका 70 नंबर का जो अब आपका इंग्लिश का पेपर होगा और आपको टाइम दिया होगा 3 घंटे 15 मिनट। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में आपके इस तरीके से। पहला दिया होगा, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि पहले के शुरुआती के जो 15 मिनट हैं आपके 3 घंटे 15 मिनट, तो जो 15 मिनट दिए हुए हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है उसको ध्यान से। तो 15 मिनट जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सेकेंड, इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी कि हर जो क्वेश्चन आपको जो पेपर में दिया होगा उसके सामने जो है वो उस क्वेश्चन के मार्क्स सामने ही दिए हैं कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, इतने नंबर का जो है वो ये क्वेश्चन है। थर्ड, इसमें दी हुई है, इस तरीके से दिया होगा, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग दैम। यानी कि जो आपको जो है वो क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, तभी जो है वो उसका आंसर लिखना शुरू करना है। तो इस तरीके से कुछ ये जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और 3 घंटे 15 मिनट टोटल समय होगा आपका। 70 नंबर का आपका टोटल पेपर आएगा इंग्लिश का 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में। तो पूरा फॉर्मेट बताऊँगा किस तरीके से जो आप 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में जो वो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपके क्वेश्चन दिए होंगे। सबसे पहले दिया होगा आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया होगा आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जो पैसेज दिया हुआ है, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर इन द सी, ये जो पैसेज है ये अनसीन पैसेज है आपका, इसको दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, यानी कि केयरफुली पढ़ना है आपको, और इसके आंसर जो वो आपको देना है नीचे। तो ये 10 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये कुछ इस तरीके से दिया होगा। और अनसीन पैसेज की ट्रिक क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये डॉल्फिन्स कुछ इस तरीके से दिया होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। और इसको आपको जो यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है, तभी जो इसके जो नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे इसके जो आपको आंसर देना है। सबसे पहला इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज ही आता है, तो आपको सबसे पहले इसको पढ़ लेना है पूरे को, यहाँ से यहाँ तक अनसीन पैसेज है ये। फिर ये ABCD इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, तभी जो आपका 10 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज़ डू डॉल्फिन्स पोजेसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो डॉल्फिन्स के अंदर होती हैं, सिमिलर जैसे कि इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वैसी डॉल्फिन्स के अंदर भी होती हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज़ सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। इसका भी क्वेश्चन आपको देना है। और थर्ड है, C है, D है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-2 नंबर के। टोटल 3-3 और 2-2 नंबर करके आपका, यानी कि 10 नंबर का आपका पेपर है। 3-3 6 और 2-2 नंबर के 2 हैं, यानी कि 10 नंबर का आपको जो अनसीन पैसेज है। बाकी अनसीन पैसेज की ट्रिक क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, ये वाला आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि किस तरीके से वो आपको किस तरीके से जो है वो आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और 10 नंबर आपके यहाँ से जो वो पक्के हो जाते हैं। से अगला क्वेश्चन होगा सेक्शन B राइटिंग सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको काफ़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन होगा इस तरीके से आपका होगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। यानी कि आपको जो अपने बर्थडे पार्टी पे आपके अपने दोस्त को इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है। तो
किस तरीके से आपको करना है, इसका फॉर्मेट कैसा है, इसकी ट्रिक क्या होती है लेटर लिखने की, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, ये वाली जाकर आप देख सकते हैं। 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। और ऑप्शन में दिया होता है इस तरीके से आपका क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये भी 4 नंबर की आती है। ऑप्शन में दिया है इसलिए या तो फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं आप, या फिर आपको लेटर लिखना है। दोनों में से एक चीज़ आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक लेटर दिया हुआ है और एक एप्लीकेशन, आपको दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं जो हो सकते हैं जो वो दोनों लिख दें, लेटर भी लिख दें और एप्लीकेशन भी लिख दें, लेकिन जहाँ पर भी और लगा हुआ है इसका मतलब होता है या तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो या फिर आपका इस वाले क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो आपको एप्लीकेशन भी सीख लेना है और लेटर भी सीख लेना है। तो इंपॉर्टेंट लेटर मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, जाकर आप देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा, उनको आपको तैयार कर लेना है। आप वहीं से जो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी और आपके जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, क्वेश्चन 3 होगा आपका, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि 60 से 80 शब्दों में आपको जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर रिपोर्ट लिखना है। 6 नंबर का आता है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसका फॉर्मेट सीख लेना है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप इसके जो हेडिंग दी हैं इन पर बनाकर लिख सकते हैं काफ़ी इसी तरीके से। कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना और काफ़ी आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग दी हुई है स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से जो है वो हेडिंग दी होती हैं। आपको इनको इन पर जो है वो बनाकर लिखना है, अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है। अगर नहीं आती है तो आपको जो है वो इनको याद कर लेना है, क्योंकि आपको याद करके ही जाना है, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे तो आपके 6 नंबर रह जाएंगे। तो आपको इसको याद कर लेना है। अगर आपको बनाकर नहीं लिख पाते हैं, अगर आप इंग्लिश आपको सही से नहीं आती है तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो पेपर जो है वो आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको याद कर ही लेना है। और ऑप्शन में आपका दिया होगा, यहाँ पे मैंने अभी बताया था, या तो यहाँ पे ऑप्शन में जो था राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अ बर्थडे पार्टी, और ऑप्शन में था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दोनों में से आपको एक लिखना है। सेम यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको राइट एन रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल 60 to 80 वर्ड्स, या तो फिर आपको रिपोर्ट लिखना है, या फिर आपको लिखना है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि 60 से 80 शब्दों में आपको जो है वो आर्टिकल लिखना है किस पे, मॉर्निंग वॉक, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। इसके भी 5 जो है वो आपको हेडिंग दी होंगी इस तरीके से। फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन, सेकंड एयर फ्रेश एयर, सेकंड है फ्रेश एयर, थर्ड है कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, फोर्थ है गुड फॉर स्टडीज़, और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन 5th हेडिंग है आपकी। तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, ये वाला जाकर आप देख सकते हैं। इसको भी काफ़ी आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और काफ़ी ईजी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको हेडिंग याद करना है, नहीं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से जो हेडिंग दी हुई हैं इसी तरीके से हेडिंग दी होती हैं, बस आपको उन पर जो है वो बनाकर लिखना होता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से वो आर्टिकल लिखना है, किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है, उनके फॉर्मेट समझना है आपको, रिपोर्ट किस तरीके से लिखना है, लेटर किस तरीके से लिखना है, उनके सारे फॉर्मेट पर मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको जो फॉर्मेट है उनको लिखना सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से लिखना है, तो आप काफ़ी ईजीली बोर्ड एग्ज़ाम में इनको जो काफ़ी आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मायने रखती है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है लिखकर। बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट जो है वो जो भी आर्टिकल हैं और भी 5 मैं आपको बता दूंगा, उनको भी आप तैयार कर लेना। और ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी सॉल्व करना है। इस वाली वीडियो में जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व करा है काफ़ी आसान तरीके से, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, सेक्शन सी ग्रामर। अभी आपकी ग्रामर शुरू हुई यहाँ से। ग्रामर में आपका चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में,
तो एक नंबर के 5 ग्रामर के क्वेश्चन हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो इनको देखते हैं किस तरीके से दिए हुए हैं। पहला इसमें द ओल्ड मैन कम टू मी टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी कि जो वो आपको इस सेंटेंस में से एडजेक्टिव आपको ढूंढ के बताना है कौन सा है। ऑप्शन में आपका है द है, मैन है, कम है, कैम है, ओल्ड है। इस तरीके से जो वो आपको बताना है कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। बाकी 100 ग्रामर के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, उनको देखकर आप काफ़ी आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, आप उनको सॉल्व करके इनको काफ़ी आसान तरीके से इनके आंसर लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर आपका कहीं से भी आ जाए कि एडजेक्टिव आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ ग्रामर का, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। एक नंबर के आते हैं, काफ़ी एक एक शब्दों में आपके इसके आंसर देना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्किंग है, इज़ है, हार्ड है, मैन है, इस तरीके से आपको बताना है। थर्ड इसका क्वेश्चन दिया हुआ द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज़ स्ट्रेंज है, स्ट्रॉन्गली है, स्ट्रेंजर है, ये स्ट्रेंथ है। इसकी आपको जो है नॉन फॉर्म बताना है किसकी, स्ट्रॉन्ग की। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा। चौथा क्वेश्चन है इसमें ही इज़ वरीड डॉट 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 द एग्जामिनेशन। इसमें से आपको बताना है इसमें आपको कौन सा शब्द जो है वो लिखना है। ही इज़ वरीड इन द एग्जामिनेशन, ही इज़ वरीड ऑन द एग्जामिनेशन, ही इज़ वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, ही इज़ वरीड ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें से जो आपको जो भी ब्लैंक एरिया है इसमें आपको जो वो इसका राइट आंसर जो वो लिखना है, तब आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ग्रामर पे मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई थी ये वाली प्लेलिस्ट में है ही, मैंने बताई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, इन सारी चीज़ों पर मैंने टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए थे, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है आई विल नॉट गो विद यू, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की जो वो बारे में पता है कि कौन सी इसमें फॉर्म लगती है, किस तरीके से चेंज करना है, तो आप काफ़ी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ले लूँगा, तो उनको भी आप देख सकते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा आपका बोर्ड एग्जाम में, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन दी ब्रैकेट्स। 5 नंबर का टोटल आपके 1 नंबर के 5 क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो 5 नंबर का ये है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको जो डायरेक्ट में दिया हुआ है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है इसको किस तरीके से चेंज करना है मैंने बताया था आपको, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप काफ़ी आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड है इसमें, हु इज़ राइटिंग अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ और एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, हु इज़ राइटिंग अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी। तो ये सेंटेंस आपको पढ़ना है, शिखा सेड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो इसमें करना है क्या, बस कैपिटल लेटर कहाँ पे लिखना है, तो शिखा है, शिखा में सबसे पहले कैपिटल लिखना है, कैपिटल लेटर सबसे पहले आपको शिखा का एस जो है वो कैपिटल बनाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको बंद करना है, 1 नंबर यहाँ से जो आपके पक्के हो जाते हैं। इस पर मैंने डिटेल बनाया था। ग्राम इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है अगर आप वो देखेंगे तो उन पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रखी हैं। लगभग आपकी सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन बी में क्या आएगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, और ग्रामर की भी वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें बताए हैं आपको। चौथा क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरीके से दिया होगा आपका, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी कि जो ये जो सेंटेंस है आपका वो इसको आपको रीऑर्डर करना है। इस सेंटेंस को किस तरीके से दिया हुआ है, वॉज ग्रेट पैलेस दिस किंग आ ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, तो इसको आपको क्या करना है, रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर किस तरीके से करना है उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें लिए थे, वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा आपका, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स,
यहाँ पे जो खाली जगह डैश लगे हुए हैं, इन पे आपको जो वो स्पेलिंग वर्ड्स को कंप्लीट कर देना है। 1 नंबर यहाँ से जो आपके मिल जाते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो एक क्वेश्चन दिया होगा इसका आपको कंप्लीट करना है और 1 नंबर यहाँ से जो वो आपको मिल जाते हैं। काफ़ी आसान तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इन पे मैं डिटेल जो 100 क्वेश्चन ले लूँगा मैं आपके ग्रामर के, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन मैं आपको ले लूँगा ग्रामर के। उनको आप आसानी से उन पे वीडियो बनाऊँगा, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो, इसलिए वो भी आप ज़रूर देखना। फिर वो ग्रामर से जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें, इसलिए मैं वीडियो बना दूँगा उन पर। फिर आपका कुछ इस तरीके से छठा क्वेश्चन दिया होगा, 6 क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको जो वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये जो हिंदी दी हुई है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, मैंने पहले भी बताया था और इसमें भी आप देख सकते हैं आपके ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको आपको जो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से दिया हुआ, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, ये अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं ये उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से 5 लाइनें होती हैं आपकी। पहला पैराग्राफ यहाँ पे है, शक्ति तक एक पैराग्राफ यहाँ पे, अगर आप इसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलते हैं। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, दोनों को ट्रांसलेट करते हैं। फिर तीसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो आपको हर पैराग्राफ का 1 नंबर आपको दिया होता है। इसलिए आपको जो हिंदी के 4-5 पैराग्राफ दिए होते हैं, इसलिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर एक भी पैराग्राफ आपने छोड़ा तो आपको जो है वो नंबर कट जाता है। बाकी इसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, सेक्शन डी लिटरेचर। अब यहाँ से जो वो आपकी लिटरेचर शुरू होती है। लिटरेचर में आपका लिटरेचर क्या है, लिटरेचर मतलब आपकी जो भी प्रोज है, पोइट्री है, ये इसमें के सारे क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। तो इसमें 7 क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये जो नीचे पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस आता है, लेकिन जो पैसेज होता है वो आपका सिलेबस से ही आता है। और ज़्यादातर आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पैसेज से रिलेटेड वो है आपका ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये 3 चैप्टर आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपको पैसेज तैयार कर लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट पैसेज जो होंगे आपके 10, उन पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। फिर उनसे ही आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में एक पैसेज वो आ जाएगा और काफ़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किस तरीके से दिया हुआ वो देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रैन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रैन very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ये आपका इस तरीके से अनसीन पैसेज दिया हुआ है। अब इसको आपको सबसे पहले केयरफुली यानी कि ध्यान से पढ़ना है, तभी इसके जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड, इनको पढ़कर इस पैसेज में से ही आपको जो इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन किस तरीके से वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रैन। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, टोटल ये 4 नंबर का आपका आएगा पैसेज। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, व्हाई डिड द बॉयज़ गो आउट, यानी कि जो लड़के थे, जो उनके बच्चे थे, किसके लैंड चुके, वो बाहर क्यों गए थे, किस लिए गए थे। तो इसमें आपको इसका तो आंसर यहीं से आप दे सकते हैं, ये है द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। बस इस तरीके से जो आपको आंसर देना, आपके यहाँ से 4 नंबर वो पक्के हो जाते हैं। फिर 8th क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया होगा, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से एक करना है आपको। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह क्या जो जितने सारे क्वेश्चन दिए होते हैं आपके जो पेपर बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है 2023 में आएगा, सबको ही सॉल्व करना होता है, नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें 8वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है,
आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि वन, ये एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ऑप्शन में आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों का ही आंसर लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर भी आंसर वन यानी कि वन लिखा हुआ है वहाँ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन जहाँ पर भी नीचे वाले में आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। कभी भी आपको सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में दिए होते हैं उनका आंसर नहीं देना होता है। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। जब इस पेपर को मैंने शुरू करा था तो वहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे उसमें पहले ही मेंशन करा था तीसरे नंबर पे कि आपको जो है पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको आंसर को ध्यान से लिखना है। ठीक, तो सबसे पहला नियम होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है आपका, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में अगर आप लिखेंगे तभी आपको वो 4 नंबर मिलेंगे। यानी कि आपको 60 शब्दों से ज़्यादा भी नहीं लिखना है और 60 शब्दों से कम भी नहीं लिखना है, आपको 60 वर्ड्स में ही लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाउ डिड मैंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इनको करना क्या है, आपको उनको याद कर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बाकी मैं नोट्स दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। लेकिन जितने भी लिटरेचर से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाइटो टू गॉड्स है, नेल्सन मंडेला है, एने फ्रैंक है, या जितने भी आपके सप्लीमेंट्री है, पोइट्री है, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लॉन्ग शॉर्ट सब मैं आपको बताऊंगा। MCQs सब पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं। उनसे ही आपके जो है वो क्वेश्चन फंस जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको उनको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको याद नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेपर जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको इनको जो याद कर ही लेना है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की जो आपका 1 दिन होगा या 2 दिन होगा तब आप याद करने बैठेंगे तो आप कितना ही याद कर पाएंगे। तो इसलिए आपको शुरू से याद करके चलना है, लास्ट में जाके आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, बस आपके जो है वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ, हाउ डिड मैंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ, इसको आपको तैयार कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि आपको या तो पहला क्वेश्चन का आंसर देना है या फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको एनी फ्रैंक का। ठीक है, दोनों में से एक का आंसर आपको देना है। फिर 9th क्वेश्चन आपका दिया होगा इस तरीके से, आंसर एनी 2, अब यहाँ पे देखो 2 है, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी कि जो 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं हर क्वेश्चन का आपको जो वो 25 शब्दों में आंसर देना है। आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलते हैं इन 2 क्वेश्चनों के। एक क्वेश्चन का 2 नंबर जो कि आपकी 25 शब्दों में लिखना है, और दूसरे क्वेश्चन को भी आपको 25 शब्दों में लिखना है, उसके भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन इस तरीके से दिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग चैप्टर से है ये। सेकेंड है इसमें, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्डेड। थर्ड दिया हुआ है इसमें, वाई डिड वल्ली वॉन्ट टू राइड ऑन द बस। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका आपको जो आंसर देना है सिर्फ 2 का। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, बाद में हमको आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि किस तरीके से, मतलब आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देना है या फिर 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पे 3 और 2 5 इनको मिलाकर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप 5 क्वेश्चन का अगर आंसर लिखने बैठेंगे तब भी आपको 4 और 4 8 ही नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपको इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तब भी आपको 8 ही नंबर मिलेंगे। तो आपको बड़ा जो भी ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है उसको वो आंसर आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर 10th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, यानी कि ये आपको जो मैचिंग वर्ड्स हैं इनको मैच करना है। ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है, तो इसको आपको मैच करना है कि बैंडर क्या है इसमें आपको देखना है, प्रिजर्व्ड क्या है, मॉन्क जो है वो आपका सेग है। इस तरीके से आपको जो वो मैचिंग करना है। मैचिंग वर्ड से आपका 3 नंबर का आएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। अगर एक शब्द को अगर आप मैच करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, 3 को करते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं। अगर 1 को भी अगर आपने छोड़ा तो आपका जो है नंबर कट जाता है। तो इसलिए इन पर भी मैचिंग वर्ड्स पर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा, जो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स होंगे उन पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो आप देख सकते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा आपका बोर्ड एग्जाम में, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट।
यानी कि जो आपका एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, एक्सट्रैक्ट जो आपका दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टैंजा, स्टैंजा जो आपकी पोएम से आता है। तो पोएम इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कौन सा है, इसमें है द वे आ क्राउ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये 4 नंबर का आपकी आएगी पोएम। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, इसके भी। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसको आपको नीचे जो क्वेश्चन है इसी में से ही आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, यानी कि पोइट जो वो कहाँ पे खड़ा हुआ था। तो पोइट खड़ा हुआ था हेमलॉक ट्री के नीचे। ठीक है, इस तरीके से जो आपको आंसर देना है। सेकेंड है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है। तो स्टैंजा राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, राइमिंग वर्ड्स जैसे क्राउ है, स्नो है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। मी है, ट्री है, इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो राइमिंग वर्ड्स जो है वो बन जाते हैं। तो ये 4 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए बोर्ड एग्जाम में। ये आपके पोएम से आता है। दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पर 12वां यानी कि 12 क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया होगा, राइट अ सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल जो स्टैंजा यानी कि सेंट्रल आइडिया आपका दिया होगा, अ टाइगर इन द जू का दिया हुआ और द ट्रीज, दोनों में से आपको एक का लिखना है। लेकिन ऑप्शन में आपको और दिया होता है 4 लाइनों की, सिंपल 4 लाइनों की आप पोएम्स लिख सकते हैं। आपको सेंट्रल आइडिया अगर नहीं आता है तो राइट 4 लाइन्स, इसका क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो आपकी ये जो पोएम दी हुई इसको आपको नहीं लिखना है, आपको पोएम लिखना है। 4 लाइनों की पोएम आपको याद कर लेना, काफ़ी सिंपल होती है, काफ़ी आसान तरीके से आपको जो याद कर सकते हैं उसको। और 4 नंबर आपके मिलते हैं। हाँ, 4 लाइनों की अगर आप पोएम लिखते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, काफ़ी सिंपल होती है, काफ़ी अच्छे नंबर हैं इसके। 4 लाइनों के 4 नंबर आपको मिलते हैं। तो आपको याद कर लेना है, कोई भी ऐसी पोएम याद कर लेना। मुझे आती है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड चेंज सम पार्ट ऑफ अ डे व्हेन आई हैड रूड। इस तरीके से 4 लाइनों की पोएम आपको याद कर लेना, आपके 4 नंबर यहाँ से वो पक्के हो जाते हैं। बाकी जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पोएम्स दे दूँगा उनको आप याद कर लेना, आपके 4 नंबर यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ आपका 13वां क्वेश्चन है, आंसर 2। यहाँ पर यहाँ पे भी आप याद रखना, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ना कि 1 का, ना कि तीनों का। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। तो इसे आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको 25 शब्दों में देना है। और ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको 4 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज़ मिसेस पंफरी वरिड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में मिसेस पंफरी क्यों चिंतित थी उसको लेकर, इसका आंसर आपको देना है। ये जो आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, ये सारे आपकी पहले प्रोज हुई, इसके बाद पोएम थी, अब ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन था, वाई इज़ मिसेस पंफरी वरिड अबाउट ट्रिकी। सेकंड दिया हुआ है, व्हाट वर द रीज़न फॉर मडिल्टाज अनहैप्पीनेस। मडिल्टा की जो अनहैप्पीनेस थी, ना खुश जो थी मडिल्टा, उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या कारण था। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल। लेकिन सिर्फ 2 का ही आंसर आपको देना है, तो 3 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दिए होंगे, तो इनको भी आप याद कर लेना है। सप्लीमेंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लॉन्ग शॉर्ट सारे मैं आपको बता दूंगा, उनको आप याद कर सकते हैं। तब आपके जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ से वो आपके सप्लीमेंट्री से आपके पक्के नंबर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ, 14th आपका, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। अभी आपको 25 शब्दों में लिखना था, लेकिन अब आपको 60 शब्दों में लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका सप्लीमेंट्री से ही आएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ पहला, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, यानी कि भोली का जो है आपको कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण लिखना है। 4 नंबर का इसकी जगह और जितने भी इंपॉर्टेंट स्केचेस हैं सप्लीमेंट्री से मैंने आपको बताया, जितने भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आप तैयार कर लेना, उनको याद कर लेना। आपके जो है वो सप्लीमेंट्री से आपके पक्के नंबर यहाँ से हो जाएंगे। 4 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं, ये भी आपके पक्के हो जाएंगे। या तो फिर ऑप्शन में इसका दिया होगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना और आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन दिए हुए, दोनों में से एक का आपको देना है। या तो आप लिख सकते हैं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। सेकंड दिया हुआ इसमें क्वेश्चन आपका, हाउ डिड एवराइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, इसका आपको या फिर आंसर देना है। दोनों में से आपको एक का आंसर लिखना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन दिया होगा इसमें,
पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो नंबर यहाँ से मिलते हैं आपके, एक नंबर के दो क्वेश्चन है, आपको उनको सॉल्व करना है। ए यानी कि ए है आपका इसमें पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड है जेम्स हैरियट वॉज वेटरनरी सर्जन, इसका आपको आंसर देना है ट्रू है या फॉल्स है। बाकी जितने भी ट्रू फॉल्स हैं उन पर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा, इंपॉर्टेंट आपके जितने भी ट्रू फॉल्स हैं उन पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा, वो भी आप देख सकते हैं। आपके यहाँ से भी 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और इसमें बी क्वेश्चन आपका दिया होगा सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आपको 2 को ही सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ ग्रिफन जो था वो कौन था? अ शॉपकीपर, अ लैंडलॉर्ड, अ साइंटिस्ट, अ क्लर्जीमैन। इसमें से आपको जो राइट आंसर चूज़ करना और आपको जो आपकी आंसर शीट में लिखना है, बस 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। सेकंड दिया हुआ रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर्स वॉज, रामलाल की जो इल्डेस्ट डॉटर थी, ये आपका जो भोली चैप्टर से है, वो कौन सी थी? सबसे बड़ी बेटी थी जो रामलाल की, वो कौन सी थी? शुलेखा थी, राधा थी, भोली थी या फिर मंगला थी? तो जहाँ तक मुझे याद है शायद शुलेखा थी। तो इसमें से आपको जो राइट आंसर लिख देना है। बस यहाँ से जो आप इसी तरीके से जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में इंग्लिश का पेपर इस तरीके से है, इसी तरीके से ही आएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके 30 से 40 नंबर यहाँ से जो वो आपके पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। यहाँ से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो इसलिए ये जो मॉडल पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा। इसकी अगर आप सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर दें, मैं इस पर पूरी सॉल्यूशन वीडियो बना दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।